Do you want to study in a US university but are confused about what admission cycle you should target? Welcome back to DuesPaid. मेरा नाम है शीतल and today I'll help you understand different admission cycles that US universities follow and which admission cycle can improve your chances of getting admission. Different universities in the US follow different admission cycles. 3 तरह के major admission cycles होते हैं. One is the fall season, wherein the session begins in August. Second is the spring season, where the academic cycle begins in January or February and ends in May. The third is on a rolling basis, जिसमें आप कभी भी apply कर सकते हो and the program begins whenever the faculty chooses. अब ये तो हो गई एडमिशन साइकिल्स की बात, लेकिन आपके लिए कौन सा एडमिशन साइकिल बेस्ट है ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि आप कौन सा कोर्स पढ़ोगे या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे। फॉल एडमिशन साइकिल, जिसका इनटेक अगस्त में शुरू होता है, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इनटेक्स अमंग स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग यूएस यूनिवर्सिटीज। यहाँ तक कि यूएस ओपन डोर्स रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू द यूएस टारगेट यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग द फॉल सीजन। फॉल यानी कि अगस्त सीजन स्टूडेंट्स में ऐसे ही फेमस नहीं है, देयर आर की फैक्टर्स बिहाइंड इट। फॉल इज द मेन इनटेक सीजन फॉर यूएस यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज अपने ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज ऑफर करती हैं ड्यूरिंग द फॉल इनटेक, व्हिच इंक्रीजेस द नंबर ऑफ चॉइसेस यू गेट। चाहे आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो या आर्ट्स में, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू टू चूज फ्रॉम। Second factor is the number of scholarships available and the amount of financial aid you can get. हर यूनिवर्सिटी के पास एक स्पेसिफिक बजट होता है that they can allocate for financial aid. फॉल सीजन में स्प्रिंग के मुकाबले बजट ड्रास्टिकली हायर होता है, which increases your chances of getting a scholarship and also increases the amount that you can get as financial aid. तीसरा फैक्टर ये है कि ये बेस्ट टाइम होता है इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए, बिकॉज जब आप फॉल इनटेक में अप्लाई करते हो, योर सेशन स्टार्ट्स इन अगस्त एंड बाय द टाइम यू ग्रेजुएट इट्स ऑलरेडी समर्स, wherein a lot of companies are hiring for summer internships and are also looking for new recruits. चौथा फैक्टर होता है कैंपस लाइफ एंड नेटवर्किंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंपस इवेंट्स, करियर टॉक्स या फिर वन ऑन वन सेशंस लीडर्स के साथ ड्यूरिंग द फॉल सीजन किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस टू कनेक्ट विद लीडर्स इन योर इंडस्ट्री आर मोर एज कंपेयर टू दैट ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। अब जब आपको ये पता चल गया है कि कौन सा एडमिशन साइकिल आपके लिए बेस्ट है, now let's focus on how to select the best university for you. I understand that choosing a university can be an overwhelming process, but here is a guide to help you out. One of the most important things to look for is the university's academic profile and ranking. You should always look for a university that is best ranked in your specific field. For example, अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो तो यूएस न्यूज रैंकिंग के हिसाब से MIT, कार्नेगी मेलन और स्टैनफोर्ड टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रैंकिंग सब कुछ नहीं होती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी को टॉप पे रखा गया हो फॉर देयर डेटा साइंस प्रोग्राम, लेकिन उनके प्रोग्राम आर्ट्स में इतने अच्छे ना हो। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट यू वांट टू परस्यू एंड द फैकल्टी दैट इज टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबिया और यूसी बर्कली के डेटा साइंस प्रोग्राम्स में हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट से सिखाया जाता है और उनकी फैकल्टी भी टॉप नॉच है। आपको हमेशा वैसे फैकल्टी मेंबर्स को ढूंढना चाहिए जिनका इंटरेस्ट एरिया आपसे मैच करता है, सो दैट व्हाइल यू आर आल्सो परस्यूइंग योर स्टडीज यू कैन वर्क ऑन समथिंग कॉमन विद योर फैकल्टी मेंबर्स। अब जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कोर्स फाइनलाइज कर लिया है, उसके बाद भी एक मेजर हर्डल होता है जो कि फाइनेंशियल हर्डल है। हर कोर्स या यूनिवर्सिटी को अटेंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस अलग होती है और उस कोर्स के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप क्या मिलेगी उसके भी चांसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये इंस्टीट्यूशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और एक अफोर्डेबल एजुकेशन ऑफर करते हैं while also giving you the study abroad experience. इनका कॉस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से काफी कम होता है। And when you're coming to study abroad, do not forget to check scholarships that are available for you through the school or university and also from outside. Location और lifestyle भी बहुत important होता है, क्योंकि जैसे
एक फ्लावर सही इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, वैसे ही हम भी एक सही इन्वायरमेंट में ही थ्राइव कर सकते हैं। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट सूट्स अस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। आपको अपने साथ बहुत ट्रू रहना है कि आप कौन से एनवायरमेंट में रहना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू लिव इन अ हसलिंग बसलिंग सिटी लाइक न्यूयॉर्क, और डू यू वॉन्ट टू गो टू अ शांत कॉलेज टाउन इन टेक्सास? बड़े शहरों में रहने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हो तो आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका रहने का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वे करना है बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं व्हाइल सेलेक्टिंग देयर यूनिवर्सिटी इज द काइंड ऑफ नेटवर्क दैट देयर एलुमनाई हैज एंड करियर सर्विसेज। हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनका सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। और करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट्स आपको इंटर्नशिप्स या जॉब्स लेने में मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई नेटवर्क को चेक करना चाहते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी के लिंक्डइन पेज पे जा सकते हो और देख सकते हो कि जो लोग उस इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हुए हैं वो आज क्या कर रहे हैं और कौन सी कंपनीज में काम कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि ग्रेजुएट होने के बाद व्हाट आर द चांसेस ऑफ योर सक्सेस एंड व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू। फॉर एवरी इंडिविजुअल द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एंड फाइनलाइजिंग अ यूनिवर्सिटी कैन बी वेरी डिफरेंट। किसी के लिए लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और किसी के लिए प्रोग्राम डिटेल्स या फैकल्टी मेंबर्स। When I was looking out for admissions in the US, I was hell-bent on joining a university that was the best. That's when I ended up selecting Columbia University, which is the oldest journalism school in the world. But एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा था when I was scrolling through the program details on Columbia's website, and that was the cost of attendance. Luckily, Columbia provided financial aid for me to study at the school, and I graduated in 2023. अपनी लिस्ट फाइनलाइज करने के लिए here are some final tips for you. One is make a balance sheet. इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. One is dream, second is target, and third is save. This will ensure that you will have ample choices, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो. Second is to connect with current students, जिनसे आप अपने प्रोग्राम के बारे में बातें कर सकते हो और पूछ सकते हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स में अलग अलग टेस्ट रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे TOEFL, GRE, GMAT। अगर आपको इन कोर्सेज को टारगेट करना है तो आपको ये टेस्ट विद इन टाइम लेने पड़ेंगे ताकि आप इस एडमिशन साइकिल को एम कर पाओ। आई होप दिस वीडियो गिव यू सम क्लैरिटी अबाउट योर स्टडी अब्रॉड जर्नी, and please keep following the videos that we'll come up with in the future about how to make your study abroad experience easier and more fruitful. If you have any specific query or question, you can comment it below in the section and we'll make sure that we address it either through a video or through a one-on-one. Lastly, ये याद जरूर रखना that study abroad is not just about academics. It's also about an entire shift in your personality and lifestyle. I hope you find the best fit for yourself.